गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम लोग नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन एंड इंडस्ट्रियल मेथड्स एंड यूजेज के बारे में स्टडी करेंगे। नाइट्रिक एसिड एक कोरेसिव एसिड से एंड इट्स अ टॉक्सिक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एंड इट प्ले अ वाइटल रोल इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स। इट इज अ कलरलेस लिक्विड। यह कलरलेस लिक्विड होता है दैट फ्यूम्स इन एयर एंड इट्स पोटेंट acidic property make it a vital component in numerous chemical reactions and applications. Now, let's come to the laboratory preparation of nitric acid. In laboratory, it is prepared from potassium nitrate and sulfuric acid. When potassium nitrate reacts with sulfuric acid, it forms nitric acid and potassium sulfate. Right? जैसे कि आप लोग नीचे में रिएक्शंस देख रहे हैं कि जब पोटेशियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्ट करता है तो पोटेशियम सल्फेट और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रिक एसिड बनाने के समय हम लोग को हाईली प्रिकॉशंस लेना पड़ता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो इंजरी कॉज कर सकते हैं। इसलिए while formation of nitric acid we need to take a proper protection. The reaction should be carried out in well ventilated fume hood to avoid inhaling the toxic fumes. क्योंकि आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं। The reaction of potassium nitrate with sulfuric acid produce potassium sulfate and nitric acid. The reaction can be as follow. You can see here the nitric reaction between the nitric acid and sulfuric acid. When nitric acid reacts with the sulfuric acid, potassium sulfate and nitric acid is produced. Now, next is the manufacturing of nitric acid by Ostwald process. In this process, first of all, ammonia is oxidized to form nitric oxide. ओस्वाल्ड प्रोसेस के थ्रू हम नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करते हैं। इसमें सबसे पहले हम अमोनिया को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड का, दिस इज योर नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा बना है इसका फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं ताकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाए। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। हम सबको पता है कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड से, इसलिए आपका H+ आयंस को डोनेट करता है। राइट है, जब आप नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो H+ प्लस NO3- प्रोड्यूस करता है। तो नाइट्रिक एसिड में एसिडिटी इस H+ के कारण होता है। द नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड मीनिंग इट रियली डोनेट्स H+ आयंस। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट due to the presence of nitrogen in its +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि इस नाइट्रिक एसिड में आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो +5 आता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण यह हाईली ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होता है। राइट, दिस प्रॉपर्टी इज अ की इन इट्स यूज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस। Formation of nitrates. Nitric acid reacts with the base to form nitrates with a salt containing nitrates ion. Nitrates are essential component of the fertilizers. Nitrates and fertilizers बनाने में यूज किया जाता है।
एक्सप्लोसिव बनाने में यूज किया जाता है और भी अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड का। जैसे कि मैंने बताया ओसवाल्ड प्रोसेस के थ्रू इसका प्रोडक्शन होता है। ओसवाल्ड प्रोसेस के थ्रू, नाइट्रेट डिकम्पोजिशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ट्रेडिशनली नाइट्रिक एसिड वाज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द नाइट्रेट्स को हीट करके हम नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करते थे। दूसरे मेथड्स भी हैं। देयर आर सम अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन सच एज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देन इट फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड, राइट। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड का इंडस्ट्री में क्या यूज है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शंस में, एक्सप्लोसिव के प्रोडक्शंस में, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा के बनाने में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन सिंथेटिक फाइबर, डाई, प्लास्टिक्स बनाने में भी किया जाता है। Environmental concern of the nitric acid. Nitric acid, one of the pollutant. It causes acid rain, water pollution, greenhouse gases emission. The production and use of nitric acid can release greenhouse gases such as nitrous oxide, which contribute to the climate change. Reducing emission forming nitric acid production is crucial for mitigating climate impact. Nitric acid, one of the major component of acid rain. Acid rain damage forest, lake and other ecosystem, affecting the plant and animal life. यदि एसिड रेन में एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो बायो सिस्टम को अफेक्ट करेगा, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर देगा, लेक्स में जो लेक इकोसिस्टम है उसको डैमेज कर देगा और प्लांट और एनिमल्स के लाइफ को अफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं सेफ्टी कंसिडरेशन फॉर हैंडलिंग दिस नाइट्रिक एसिड। हजार्डनेस, कोरोसिवनेस, हम लोग सब जानते हैं कि हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है। नाइट्रिक एसिड Nitric acid can cause soft burns to the skin, eyes, and respiratory tract. Means it may damage your skin's, eyes, and respiratory tracts. Precaution: wear appropriate personal protective equipment such as lab coat, gloves, eye protection, handles with the care, and avoid contact with the skin, eyes, and clothing. It is highly toxic in nature, so inhaling nitric acid fumes can be harmful to the respiratory system and can lead to the lungs irritation and damage. So it is a highly toxic in nature. तो जब भी यदि आप लैब में इसको इनहेल कर लें तो यू नीड टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट। इसलिए इससे साथ काम करते वक्त आप अपने सारे खिड़की दरवाजे को खोल कर रखें, राइट। नेक्स्ट, इट इज़ अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reacts with the violently with the certain materials such as organic compounds and metals, right. That's why store nitric acid separately from the incompatible materials such as flammable substance and reducing agents. Explosive potential. So concentrated nitric acid can react explosively with the organic materials, especially heating or exposed to the strong oxidizing agent, and that's why we need to store the nitric acid in a cool, dry as well as ventilated area, avoiding exposure to the direct sunlight and heat source. Now, next is as I told you, nitric acid is a strong reducing agent and very harmful for the ecosystem, and that's why there is some regulatory bodies which regulates the production, transportation of the nitric acid. Some is first one is EPA, Environmental Protection Agency. This
agency regulate the emission of nitric acid into the atmosphere. Right. EPA set standards for emissions and monitor compliance with these standards. Next is Occupational Safety and Health Administration (OSHA). OSHA is safety handling for the handling and use of nitric acid in the workplace. These standards covers personal protective equipment, workplace ventilation, and emergency procedure. Next is International Standard Organization (ISO). ISO develops international standards for the production, handling, and transportation of nitric acid. These standards ensure consistent safety and quality standard across the different countries. Now, last is conclusion and key takeaway about the nitric acid. So, nitric acid is a powerful and volatile chemicals play a crucial role in various industries. I told you all these things, including fertilizers, explosive, pharmaceutical industries. Its production through the Oswald process has revolutionized the chemical industries. यानी ओसवाल प्रोसेस के डिस्कवरी के बाद इसका प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत ही लार्ज अमाउंट पे होने लगा है, राइट। और नाइट्रिक इसका हैंडलिंग बहुत केयरली होना चाहिए क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड से इट में कॉज डैमेज ऑफ योर स्किन। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।